नमस्कार, अराइज न्यूज में आपका स्वागत है। तो पेश है आज की अहम खबरें। कोरोना की दहशत और लॉकडाउन के बीच एराई न्यूज आपको देश के विभिन्न भागों से ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। इस रिपोर्ट के माध्यम से जहां हम इस संकट काल में आम जनता को हो रही परेशानियों के बारे में शासन प्रशासन को अवगत करा रहे हैं, तो वहीं उस क्षेत्र विशेष के समाजसेवी जनप्रतिनिधियों के कामों और उनके बहुमूल्य विचार भी आपके सामने ला रहे हैं, ताकि उनके सुझावों को अमल करके उनसे लाभ उठाया जा सके। इसी क्रम में आज हम पहुंचे सीवान जिले के आंदर प्रखंड, जहां लॉकडाउन के चलते काम धंधा चौपट हो चुका है, जिसकी सबसे ज्यादा मार दिहाड़ी मजदूरों पर पड़ी है। सीवान जिले के आंदर प्रखंड क्षेत्र में हुसैनगंज क्षेत्र में, चूंकि ये हुसैनगंज और आंदर का बॉर्डर लाइन है और यहाँ से हुसैनगंज प्रखंड का ग्रामीण इलाका शुरू हो जाता है। साथ ही साथ बगल में जो इलाका है वो आंदर प्रखंड मुख्यालय से जुड़ा हुआ है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद कहीं न कहीं बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या सामने आ रही है। मजदूरी करके जिंदगी गुजारने वाले परिवार की स्थिति इस समय काफी दयनीय हो चुकी है। ऐसे में सरकार के तरफ से जो कोशिश हो रही है वह कितना कारगर है, जनता इसके विषय में क्या सोच रखती है। हमारे साथ एक व्यक्ति जुड़ रहे हैं, अपना नाम बताएं। घनश्याम प्रसाद जी, घनश्याम प्रसाद। लॉकडाउन में तो हम लोग के पास पैसा नहीं है कि मजदूर रखे अपना खाता सब कुछ हम लोग का हाथ खाली हो गया। जी जी, और बिजनेस में चौपट हो गया। बिजनेस प्रभावित हुआ है। अपना नाम बताइए। वकील अहमद जी, कौन सा काम करते हैं? बिजनेस लेना है। अच्छा अच्छा, तो लॉकडाउन में रोजी रोजगार के ऊपर क्या असर पड़ा है? असर बहुत ज्यादा पड़ा है। जी, आदमी बहुत परेशान है, खाना पीना एकदम भी है। हाँ, यही सब है। सरकार के तरफ से जो कोशिश हुआ है उससे आप लोग को कुछ लाभ मिला है? कोई लाभ हम जी, लोग को कोई लाभ नहीं। यहाँ आप कौन सा व्यवसाय करते हैं? हम तो लकड़ी के व्यवसाय, लकड़ी के व्यवसायी हैं। लकड़ी के व्यवसाय पर भी इसका असर है। बहुत असर। मजदूर मजदूरी करने जब आते हैं तो काम मिल रहा है? पैसे नहीं है, काम कहाँ से करें। जी जी, यानी ऑर्डर बहुत कम मिल रहा है। क्षेत्र के बड़े समाजसेवी उद्योगपति विनोद कुमार प्रसाद कहते हैं कि कोरोना महामारी और लॉकडाउन के चलते जहां उद्योग धंधे चौपट हो गए हैं, तो उसकी मार आम से लेकर खास हर आदमी पर पड़ी है। लेकिन इस समस्या का सामना भी करना है, बस जरूरत है सामाजिक दूरी बनाकर सावधानी पूर्वक काम करने की। वो अपने यहाँ आने वाले हर ग्राहक को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहते हैं। सीवान जिले के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद आम जनजीवन पर किस प्रकार का प्रभाव दिखाई दे रहा है। व्यवसायियों की बात करें, मजदूरों की बात हो, तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि लॉकडाउन के बाद रोजगार पर इसका व्यापक प्रभाव पड़ा है और व्यवसायी मजदूर वर्ग काफी परेशानी हाल दिखाई दे रहे हैं। सीवान जिले के आंदर प्रखंड के मुख्य बाजार स्थित मां तारा सर्विसेज एचपी पेट्रोल पंप पर आज हम पहुंचे हुए हैं। ग्राउंड रिपोर्ट प्राप्त कर रहे हैं कि यहाँ पर हालात क्या है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए मां तारा सर्विसेज के मैनेजिंग डायरेक्टर बातचीत करेंगे विनोद कुमार प्रसाद जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है जी। किस तरह का प्रभाव व्यवसाय पर दिखाई दे रहा है? 80% व्यवसाय हम लोगों का खाती हो रहा है जी, और उसके बाद से हमारे पंप पर जो भी कस्टमर आते हैं जी, उस कस्टमर के लिए दूरी हम बनाए रखे हुए हैं, उसका रैक बनाए हुए हैं और 1 मीटर के दूरी पर जाकर एक पे मोटरसाइकिल रुकता है, फिर 1 मीटर के दूर पर एक मोटरसाइकिल रुकता है। पहले वाला मोटरसाइकिल को तेल दे दिया जाता है, उसके बाद से दूसरे को दिया जाता है। तीसरी बात ये कि हम अपने स्टाफ को, चाहे जो भी आदमी यहाँ पर आता है, हम मास्क उसको देते हैं और सैनिटाइजर का उसके ऊपर हाथ से धुलवाते हैं, उसके बाद से तेल पैसा उससे लेते हैं। चौथी बात यह कि जितने हमारे कस्टमर लोग आते हैं उनको हम दूरी बनाए कर रखते हैं और उनसे कहते हैं कि भाई कोई भी साबुन हो, जो साबुन हो, उससे आपको कम से कम 20 सेकंड आप हाथ धोते रहे और उसको अपने हाथ को जो है अपने मुंह पर नहीं जाने दें। ये हमारा आकांक्षा रहता है। और अपने यहाँ पेट्रोल पंप पर हम सैनिटाइजर रखे हैं, उसको अपने छिड़कवाते हैं सुबह और शाम।
पेट्रोल पंप पर आने वाले जो लोग होते हैं वो दूर दराज क्षेत्र के भी होते हैं, नजदीक क्षेत्र के भी होते हैं। बात करें इस संक्रमण का तो कोरोना वायरस इंसान से इंसान में फैलने वाला बीमारी है और बगल का जो इलाका है यहाँ आंध्र से लेकर के रघुनाथपुर का क्षेत्र, चूंकि शुरुआती दौर में रघुनाथपुर का पंजवार वहां कोरोना पॉजिटिव का मामला सबसे ज्यादा पाया गया। बाद में धीरे धीरे रिकवरी हुई है, लोग ठीक भी हुए हैं। आपको क्या लगता है कि यहाँ सुरक्षा को लेकर के या सावधानियों को लेकर के किस तरह का आपका ख्याल है? यहाँ पर पुलिसकर्मी चाहे स्वास्थ्य कर्मी अन्य जो भी पदाधिकारी हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं, उनका सहयोग बहुत ही अच्छा चल रहा है। वो हर व्यक्ति को सहूलियत देते हैं और किसी प्रकार का यहाँ मार्केट में किसी प्रकार का दिक्कत नहीं है। अन्य मार्केट में कोरोना है, यहाँ पर जितने आदमी आते हैं अच्छे से रहते हैं और अच्छे से सजेशन दिया जाता है कि अच्छा इस तरह बनाए रखें। जी, आंध्र प्रखंड मुख्यालय की बात हो रही है और आपका पेट्रोल पंप आंध्र प्रखंड मुख्यालय के काफी करीब स्थित है, मुख्य बाजार में है। बाजार में लोगों की तादाद काफी ज्यादा होती है, भीड़ भाड़ वाला यह क्षेत्र है। ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना एकदम किया जाता है यहाँ पर। जी हाँ, सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर पदाधिकारी चौराहे पर बैठे रहते हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जाता है जी। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और बाजार के लोग भी जो है नियमित दुकान खुलते हैं। जो दुकान सरकार का ऑर्डर हुआ है उस सरकार का ऑर्डर के अनुसार सुबह 6 बजे खुलता है और शाम को 6 बजे बंद हो जाता है। विनोद कुमार प्रसाद जहां इस संकट काल में अपनी सामाजिक जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं तो वहीं गरीब बेसहारा लोगों की हर संभव मदद भी कर रहे हैं। हम लोग अपना डेंसिटी बनाए रखते हैं अपना कि दूरी बनाए कर रखिए और मास्क लगाकर, जिनके पास मास्क नहीं रहता है मास्क खुद हम देते हैं। जिनके पास सैनिटाइजर नहीं रहता है उसका छोटा बोतल में बोतल लाते हैं, उसको हम बोतल में देते हैं कि अपने ले जाइए, घर ले जाइए और उसको लेके लगवाइए। यहाँ पर हम जैसी जर्किन रखे हैं, जर्किन में से लोग को अपने लगाते हैं, लोग के लगवाते हैं और लोग को देते भी। आपके तरफ से कुछ सहयोग वगैरह हुआ है कि नहीं समाज के कुछ गरीब तबके के लोगों को? हम लोग गरीब तबके के लोग को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल ये प्रदान किए हैं और मास्क दिए हैं। जी, चलते चलते आपका एक संदेश हम चाहेंगे। एराइज न्यूज लाइव मीडिया से बात कर रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे? किस तरह से लोग कोरोना वायरस से बचाव करें? हम तो सरकार से यही कहना चाहते हैं, चाहे डीएम साहब से यही कहना चाहते हैं कि जितने लोग हैं उनकी अच्छा से अच्छा व्यवस्था किया जाए, अच्छा से अच्छा उनका देखभाल किया जाए कि किसी प्रकार का आगे चलकर दिक्कत न हो। जो दिक्कत आगे बढ़ रहा है वो बढ़ने से रोका जाए। हालांकि आंध्र प्रखंड में पुलिस की मुस्तैदी के चलते जहां लोग लॉकडाउन का पालन करते दिखे तो वहीं कानून व्यवस्था भी कंट्रोल में दिखाई दी। सीवान जिले के आंध्र प्रखंड मुख्यालय पर आज एराइज न्यूज लाइव की टीम मौजूद है। कोरोना वायरस के संक्रमण के बाद लोगों की जिंदगी किस प्रकार से गुजर रही है और किस तरह की परेशानियों का सामना प्रतिदिन आम जनमानस को करना पड़ रहा है, आज सीधा रिपोर्ट आंध्र प्रखंड मुख्यालय का मैं एराइज न्यूज लाइव के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा हूं। जहां तक आंध्र प्रखंड की बात है तो बगल का रघुनाथपुर प्रखंड इसी रास्ते से गुजरता है और आंध्र मुख्यालय होते हुए रघुनाथपुर लोग पहुंचते हैं। कोरोना वायरस का संक्रमण का मामला सीवान जिले में सबसे पहले रघुनाथपुर के पंजवार ग्राम में आया था। उसके बाद से आंध्र प्रखंड क्षेत्र में चारों तरफ से सीमाओं को सील किया गया। बाहर से आने वाले जो लोग हैं उनको विशेष हिदायत दी जा रही है और साथ ही साथ यह भी बतलाया जा रहा था कि कोरोना वायरस का संक्रमण का मामला रघुनाथपुर प्रखंड के पंजवार में जो आया है, इससे लोगों को सचेत रहने की आवश्यकता है। जिला प्रशासन के द्वारा सभी लोगों को ये आदेश दिया गया था कि आप लॉकडाउन का पालन करें, अधिक से अधिक समय घरों में व्यतीत करें, बाहर निकलने से परहेज करें, अति आवश्यक कोई काम हो तभी आप घर से बाहर जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। बाजारों में जो भीड़ इकट्ठा हो रही थी, आंध्र थाना प्रभारी कैप्टन शाहनवाज आलम के द्वारा लोगों को समझाया जा रहा था कि लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग एकमात्र कोरोना वायरस के संक्रमण से बचने का एकमात्र प्रभावकारी उपाय है। इस क्षेत्र के लोगों ने लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करने में अपनी भूमिका निभाई और इस पर अधिक से अधिक उन्होंने बल दिया। जिस प्रकार से कोरोना वायरस का संक्रमण का मामला पूरे विश्व में तेजी से फैल रहा है, निश्चित रूप से यह चिंता का विषय है। सभी को इस वायरस से बचाव के लिए अधिक से अधिक जो मेडिकल सजेशन प्राप्त हो रहे हैं
जो चिकित्सकीय सुझाव प्राप्त हो रहे हैं उस पर विशेष बल देने की आवश्यकता है। एआरआई न्यूज ने आंदर प्रखंड में अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में पाया कि प्रखंड में बड़ी आबादी दिहाड़ी कामगारों की है, जो काम धंधा बंद होने से सड़क पर आ गए हैं। उन्हें तत्काल मदद की जरूरत है। एआरआई न्यूज के लिए सीवान के आंदर प्रखंड से महराज अहमद की रिपोर्ट।